Morning student, myself Neelam Yadav from Goregaon Municipal Secondary School. Today we are going to study about kind of sentences. तो पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। हिंदी में सेंटेंस को आप लोग वाक्य कहते हो। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग दी हुई है। कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मतलब जो हम लोग सोचते हैं वो पूरा जो अर्थ होता है उसको व्यक्त करने वाले शब्द को ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या होता है? जो शब्द है उसके समूह होते हैं। सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होता है। तो नीचे एग्जाम्पल लिखा है, ब्लू स्काई इज द। अब ये देखिए आप, ये सेंटेंस तो है ब्लू स्काई इज द। हमने ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है। कौन कौन से? ब्लू है, स्काई है, इज है, द है। लेकिन ये जो ये जो लिखा हुआ है वर्ड्स, वर्ड्स का जो ग्रुप है ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दिखाता है हमें। अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं होती है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस हम किसे बोलते हैं? जो जो ये होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसकी कोई प्रॉपर मीनिंग होती है। कंप्लीट थॉट जो हमारा है वो उस सेंटेंस से एक्सप्रेस होता है, पता चलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब नीचे देखिए, द स्काई इज ब्लू। इससे हमें पता चलता है कि जो स्काई है, जो आसमान है, उसका कलर क्या है? ब्लू है। तो ये प्रॉपर सेंटेंस है। तो सेंटेंस हम किसे कहते हैं? कंप्लीट थॉट होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंस हैं। तो जो हमारे सेंटेंस है वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। इसे हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा, सेकंड हमारा है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड, हम उसको दोनों नाम से बुला सकते हैं। फोर्थ हमारा है एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 टाइप के हमारे सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है, he loves his parents. Second, what are you doing? Third, bring that book to me. Fourth, how clever he is. अगर हम चारों सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं तो हमें जो चारों सेंटेंस है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस देखो किससे स्टार्ट हुआ है? ही से स्टार्ट हुआ है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जब फर्स्ट सेंटेंस खत्म हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस जब फिनिश हुआ तो उसके एंड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? फुल स्टॉप लगाया हुआ है। फिर हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ है? व्हाट। और लास्ट में इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क है। थर्ड सेंटेंस ब्रिंग, ये किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और जब ये खत्म हुआ है तो इसके लास्ट में भी क्या लगाया गया है? फुल स्टॉप लगाया गया है। हमारा फोर्थ सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? हाउ से स्टार्ट हुआ है। और जब ये फिनिश हुआ है, एंड हुआ है, तो एंड में हमने क्या लगाया? इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। तो अगर हम ये चारों सेंटेंस देखते हैं तो चारों सेंटेंसेस में हमें डिफरेंसेस दिखाई देता है। तो इसी तरह हमारे जो सेंटेंस है वो भी अलग अलग टाइप्स के हैं।
तो अब हम अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है कौन सा है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, वो देखते हैं। तो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस हम इसे कहते हैं, पहले अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हमें सिंपल या सरल भाषा में कोई इंफॉर्मेशन देता है, ये ये है स्टेटमेंट सेंटेंस है। इसमें किसी का स्टेटमेंट भी हो सकता है या कोई सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन ये कैसा होता है, सिंपल होता है। इसमें सिंपल तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। दूसरा उसको कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस है ये किससे खत्म होता है, फुल स्टॉप से। जब सेंटेंस खत्म हुआ लास्ट में हम लोग वहां पे क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और एक तरीका है इसको पहचानने का कि जब ये सेंटेंस जो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस है ये हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ही शी दे, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, तो ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। फिर सब्जेक्ट के बाद में इसमें वर्ब आता है, फिर वर्ब के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आता है। तो ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस है इसकी शुरुआत इसी तरह से होती है। तो इस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। अब ये सेंटेंस हम देखते हैं तो ये सेंटेंस जो है ये किससे शुरू हुआ है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है और फिर हमारा वर्ब है लाइक, वो आ गया। उसके बाद में बाकी के वर्ड्स आए हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, ये जो सेंटेंस है उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या इसके बारे में और भी ज्यादा हमें बता रहे हैं। और लास्ट में जब हमारा ये सेंटेंस खत्म हो रहा है तो लास्ट में इसमें देखिए आप फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस, आई लेफ्ट ऑन टाइम बट आई कुडंट रीच अर्ली। तो उसमें वो बता रहा है कि मैं समय पे निकला था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, समय जल्दी नहीं पहुंच पाया। तो इसमें भी ये सेंटेंस जो है वो भी हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, आई से, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। और लास्ट में आप देखोगे इसमें भी क्या है, फुल स्टॉप है। थर्ड, ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ। तो इसमें भी आप देखो जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हुआ है, ही से शुरू हुआ है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और जब ये खत्म हो रहा है तो किससे खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस, आई डोंट थिंक दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। इसमें भी ये किससे शुरू हो रहा है, सेंटेंस हमारा आई से शुरू हो रहा है और जब खत्म हो रहा है तो लास्ट में इसमें भी क्या है, फुल स्टॉप है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और जब खत्म होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे किससे शुरू हो रहा है, आई से, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आता है और लास्ट में जब सेंटेंस फिनिश हो रहा है तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले वो किस वर्ब के बाद में और भी दूसरे सेंटेंस, हम दूसरे वर्ड हमारे जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो आते हैं और लास्ट में जब हमारा सेंटेंस फिनिश होता है
तो लास्ट में किसका यूज किया जाता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस वो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है या किसे कहते हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है, वो सकारात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, उसमें नॉट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, आई वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, मतलब मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा हूँ। यू आर माई फेवरेट प्लेयर, आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हो। आई गॉट 3 मूवी टिकट्स फॉर टुमारो, थैंक यू सो मच, कम हियर। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस a negation and contain words such as not, never, no, neither nor, nothing, nobody is called negative sentence। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है किसे कहते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पे हमें क्या नेगेटिविटी दिखती है। और वो सेंटेंस में कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे नॉट हो गया, नॉट दिखेगा आपको सेंटेंस में, नेबर दिखेगा, नो, नाइदर, नॉर, नथिंग, नोबडी, ये सारे अगर वर्ड्स दिखते हैं आपको सेंटेंस में, इसका मतलब क्या है, वो सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। अभी जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें क्या है, ही वॉज नॉट, इसमें देखो क्या आया है, नॉट आया है। फिर लास्ट में इसमें फुल स्टॉप आया है, और ये कैसा है, स्टेटमेंट सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होगा तो उसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। लेकिन इसमें क्या है, देखो ही वॉज नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, क्या आया है, नॉट आया, मतलब वो खिड़की से बाहर नहीं देख रहा है। सेकेंड सेंटेंस, यू आर नॉट माई फेवरेट प्लेयर, इसमें भी क्या आया है, नॉट आया है। थर्ड सेंटेंस, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, इसमें भी क्या है, नॉट है। थर्ड, डोंट, डोंट का मतलब भी क्या होता है, नॉट होता है। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आएगा, नाइदर आएगा, फिर नो आएगा, नॉर, नथिंग, नोबडी, ऐसे जो वर्ड्स हैं अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उस सेंटेंस से हमें क्या नेगेटिविटी दिखाई देती है। जैसे मैं ये काम नहीं करूंगी, ना नहीं करना है, तो जो नॉट आएगा वही क्या होता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने जो हमारा पहला सेंटेंस है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, वो देखा। तो जो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब हम हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन और इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो किसे कहते हैं वो देखते चले। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा क्या है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चंस। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे खत्म होते हैं, क्वेश्चन से खत्म होते हैं। और लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग जैसे
स्टेटमेंट सेंटेंस में जब सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। उसी तरह जब हमारा क्वेश्चन सेंटेंस जो है खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस फिनिश हुआ है और लास्ट में वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। डू यू नो मी, देखो स्टार्ट भी किससे हो रहा है, डू से हो रहा है। डिड, हाउ, व्हेन, तो इसकी शुरुआत हम लोग ने स्टेटमेंट सेंटेंस देखा था, उसकी शुरुआत किससे हो रही थी, सब्जेक्ट से हो रही थी। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत देखो, डू, डिड, हाउ, व्हेन, ये सारे वर्ड से हो रही है। और ये लास्ट में देखो सारे सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज किया हुआ है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। फिर सेकंड, डिड ही कम होम यस्टरडे, क्या वो घर पे कल आया। हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। तो जो इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस है वो भी कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। तो पहला है WH क्वेश्चन और दूसरा है हमारा वर्बल क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं WH क्वेश्चन क्या है। WH क्वेश्चन स्टार्ट विथ हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, whose एंड whom। तो जो WH वर्ड है, WH क्वेश्चन किससे शुरू होता है, उसी से शुरू होता है, जैसे हु हो गया, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whose, whom, ये सारे जो वर्ड है उससे क्या होता है, कभी भी जो हमारा क्वेश्चन है या जो हमारा सेंटेंस है उसकी शुरुआत होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वेयर आर यू गोइंग किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, वेयर से शुरू हो रहा है। और लास्ट में इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड सेंटेंस, व्हाट शेल आई डू, ये भी किससे शुरू हो रहा है, देखो WH वर्ड, W से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, और लास्ट में इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हमारा थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, हु केम हियर, ये भी किससे शुरू हो रहा है, हु से, और इसमें भी लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। तो जो WH क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कभी भी यस या नो से नहीं होती है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें जो आंसर होता है उसमें हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आंसर में। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो WH क्वेश्चन है उनके जो आंसर है उसमें हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है। और जो WH क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसकी शुरुआत कभी भी यस या नो से नहीं होती है। ये इसको पहचानने का तरीका है, कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो WH वर्ड, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हिच, हुज या हुम, इन सारे वर्ड से होती है। फिर ये जो क्वेश्चन है इनका जो आंसर है वो कभी भी यस या नो में उसकी शुरुआत यस या नो से नहीं होती है। और ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारा था WH क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं हमारा वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन और यस या नो क्वेश्चन। तो जो वर्बल क्वेश्चन है उसको यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। वो आपको मैं रीजन बताती हूँ क्यों बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं वर्बल क्वेश्चन क्या है। वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर,
was, were, shall, will, has, have, had, do, does, did, can, may। तो हमारा जो वर्बल क्वेश्चन है उसकी उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इनकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और दूसरा, इसका जो आंसर है वो हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। जो WH क्वेश्चन था देखो, उसका आंसर हम लोग यस या नो से नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन जो वर्बल क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग किससे स्टार्ट कर सकते हैं? यस या नो से स्टार्ट कर सकते हैं, या उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है और यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं वर्बल क्वेश्चन का। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर यू रेडी। अगर हम देखेंगे किससे शुरू हुआ है, ये देखो आर से। आर क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है? आर से हो रही है। अभी वर्बल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है ही है, तो लास्ट में हमने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो सेकेंड सेंटेंस, डज ही गो टू स्कूल। ये भी किससे शुरू हो रहा है? डज। और लास्ट में हमने इसमें क्या किया है? क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। थर्ड, शेल आई कम विथ यू। इसकी ये किससे स्टार्ट हो रहा है? शेल से। और लास्ट में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क आया है। फोर्थ सेंटेंस, हैव दे सीन द मूवी। ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। डिड ही मीट यू दैट डे। डिड और एंड में क्वेश्चन मार्क है। तो हमने जो हमारा क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके कितने टाइप्स देखे? 2 टाइप्स देखे। एक WH क्वेश्चन था और दूसरा वर्बल है। तो जो WH क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कौन से वर्ड से होती है? WH वर्ड, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया। और जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है हमारा। लेकिन जो वर्बल क्वेश्चन है उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है, आर, डज, शेल, हैव, डिड। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? WH क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है और वर्बल क्वेश्चन जो है उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और दोनों के लास्ट में, क्वेश्चन दोनों है तो दोनों के लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। और जो WH क्वेश्चन है उसके आंसर जो है वो उसकी शुरुआत हम लोग यस या नो से नहीं कर सकते हैं, और उसके आंसर में कोई ना कोई जानकारी हमें अपेक्षित होती है कि जो WH क्वेश्चन है उसके उसका आंसर हमें कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। और जो वर्बल क्वेश्चन है उसका आंसर जो है यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए उसको हम लोग यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस या कमांड भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ऐसे वाक्य जो है वो क्या करते हैं? हमें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं या प्रार्थना व्यक्त करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस which are used to permit, command और request are known as imperative sentences। तो ऐसे वाक्य जो हमें क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। तो जैसे यहाँ पे कम हियर, हम क्या कर रहे हैं? उसको आज्ञा बोल रहे हैं कि इधर आओ। दूसरा, प्लीज कम हियर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके आप यहाँ पे आ जाइए। डोंट प्ले विद देम, कॉल हिम,
right away, always sleep on time, please don't talk to me। तो जो imperative सेंटेंस है, तो imperative सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं उनको, या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, imperative सेंटेंस कहते हैं। तो अभी देखो, imperative सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होता है, कम हो गया, गो हो गया, लुक, स्टॉप, हेल्प, ब्रिंग, टेक, गिव, सिंग, राइट। तो ये जो imperative सेंटेंस है वो ये सारे वर्ड से स्टार्ट होता है। और दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद अ वर्ब। और इस तरह के जो सेंटेंस है वो उनकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। सहायक क्रिया जो होती है उनसे क्या होती है, इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। श्योर, जो क्रिया होती है, सहायक क्रिया नहीं, जो क्रिया होती है हमारी, तो इस तरह के जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे होती है, क्रिया से होती है। अभी हम आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या उसको एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, एक्साइटमेंट, वंडर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग क्या एक्सप्रेस होता है, जैसे सडन फीलिंग, अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गया, खुशी हो गई, फिर आश्चर्य हो गया, भय हो गया, खेद हो गया, दुख हो गया। इस तरह की जो भावनाएं हैं जो व्यक्त की जाती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग देखो इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन और नीचे पॉइंट, इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब भी आप देखोगे कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट अ शॉट। तो ये जो होता है वो सडन फीलिंग होती है। हम पहले से प्लान नहीं करके रखते कि अरे हम किसी को देखेंगे या कोई चीज हमें दिखाई देगी तो हम इस तरह से बोलेंगे या इस तरह से बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सडन वो जो फीलिंग होती है वो हमारे मन से, या वो वर्ड हमारे मुंह से सडन निकल जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कोई चीज हमें जैसे कोई सडनली क्या हो गया, स्लिप होके गिर गया, तो हम लोग बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, वो क्या हो गया, गिर गया। ओ नो, हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड, इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। तो इस तरह के जो वर्ड्स है या जो सेंटेंस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब खत्म होता है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो हमने कितने सेंटेंस देखे, 4 सेंटेंस देखे, 4 टाइप के। कौन कौन सा देखा, एक है स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन, थर्ड हमने इंपरेटिव सेंटेंस देखा, और फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेशन देखा। तो जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, फिर वर्ब आता है, और लास्ट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। और जब सेंटेंस खत्म होता है, खत्म होने के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकंड हमने देखा क्वेश्चन, या और जो स्टेटमेंट सेंटेंस हमारा है वो कितने टाइप्स का हमने देखा, 2 टाइप्स का देखा, एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक, नेगेटिव। तो उसमें नॉट का, नेवर का, नाइदर का, ये सारे वर्ड का यूज होता है। सेकंड हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन,
और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन जो वर्ड है वही सुन के हमें समझ में आ जाता है कि इसमें हम लोग क्या पूछते होंगे, प्रश्न पूछते होंगे। और प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन सेंटेंस पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और ये भी 2 टाइप्स का है, एक है WH क्वेश्चन और दूसरा है वर्बल क्वेश्चन। तो जो WH क्वेश्चन है उसकी शुरुआत किससे होती है, WH वर्ड से होती है। तो जो WH वर्ड है उसमें हम लोग जो आंसर है उसकी शुरुआत यस या नो से नहीं करते हैं। और जो वर्बल क्वेश्चन है उसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे डू हो गया, डज हो गया, इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी शुरुआत उससे होती है। और उसका जो आंसर है उसकी शुरुआत यस या नो से हो सकती है। और लास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। थर्ड हमारा था इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो ये है इसमें हम लोग आज्ञा देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। और इसकी शुरुआत किससे होती है, जो हमारी क्रिया है, वर्ब है, उससे इस वर्ड सेंटेंस की शुरुआत होती है। और लास्ट में इसमें भी क्या यूज किया जाता है, फुल स्टॉप यूज किया जाता है। और लास्ट हमारा जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें जो सडन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस किया जाता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस पहचान सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, मैं वो सेंटेंस रीड करूंगी, जिसको भी उसका आंसर पता है वो क्या करेगा, हैंड रेज करेगा और मुझे बताएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है देखो, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। शनि, सर शनि को अनम्यूट कीजिए। यस टीचर। हाँ शनि बताओ, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ ये WH वाला सेंटेंस है टीचर। हाँ, ये एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव में भी कौन सा है, WH क्वेश्चन है। तो आपने यस कैसे पहचाना शनि ये WH क्वेश्चन है, टीचर, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क तो वर्बल क्वेश्चन में भी रहता है। हाँ टीचर, उसमें W है ना, W वो HB HOW है, इसलिए। हाँ वेरी गुड शनि, म्यूट कर लो। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। ओके वेलकम। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क तो है डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट में क्या यूज किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, WH क्वेश्चन है, किससे शुरू हुआ है, हाउ से शुरू हुआ है, ये हमारा WH वर्ड जो है उससे शुरू हुआ है। और जो वर्बल क्वेश्चन है वो हमारा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। सेकेंड सेंटेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो चलो इसका आंसर कौन बताएगा, प्रीति। हेलो हाँ बोलो प्रीति। मैम, ये वाला क्वेश्चन है इम्परेटिव। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, वेरी गुड प्रीति, कैसे आपको पता चला। मीन्स इसमें पहले तो ये वर्ब पहले आया है, ब्रिंग, इसीलिए। वेरी गुड, तो म्यूट कर लो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें पहले तो हम या तो आज्ञा देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। और जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। और लास्ट में इसमें क्या यूज किया जाता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अभी हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। चलो कौन बताएगा ये, सुमित यादव। गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड मॉर्निंग सुमित। इंटरगेटिव सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा वाला है उसमें सुमित? हमने दो टाइप्स के पढ़े थे ना, एक WH और एक वर्बल। WH क्वेश्चन ये टैग WH है। वेरी गुड सुमित, म्यूट कर लो। WH। तो ये WH वाला है। अभी हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। ओह ग्रैनी, व्हाट बिग टीथ यू हैव। तो ये कौन बता रहे? ऋषिकेश। टीचर ये रिक्वेस्ट। कौन सा है ऋषिकेश ये? टीचर ये प्रार्थना ध्यान से सेंटेंस देखो और लास्ट में देखो हमने कौन से मार्क का यूज किया है। टीचर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे पता चला ऋषिकेश आपको? टीचर क्योंकि इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है और टीचर इसमें हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसमें हमने सडन फीलिंग एक्सप्रेस हुई है और लास्ट में इसमें क्या यूज किया है? देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया है। तो जब हम देखते हैं कि सेंटेंस हमारा फिनिश हो रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो उससे हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी हमारा फिफ्थ सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ यू। हसन शेख। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग हसन। टीचर इसमें भी एक्सक्लेमेटरी आएगा क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है लास्ट में। वेरी गुड। तो इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। म्यूट कर लो। और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हाउ या व्हाट से भी स्टार्ट होता है। देखो जब हम लोग असर्टिव का एक्सक्लेमेटरी करते हैं तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है? हाउ या व्हाट से शुरू होता है। अभी हमारा लास्ट सेंटेंस, ओपन द डोर प्लीज। कौन बचा? महेंद्र गुप्ता। टीचर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला महेंद्र आपको? टीचर इसमें ये प्रार्थना व्यक्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना उसको प्लीज। यस टीचर। और वेरी गुड। और ये सेंटेंस हमारा देखो किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से शुरू हो रहा है, ओपन से शुरू हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। वेरी गुड, म्यूट कर लो महेंद्र। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे जो सेंटेंस है वो देखे। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने हैंड रेज करो और क्वेश्चन पूछो। किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है? ऋषिकेश बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर WH के वर्ड में टीचर ये जरूरी नहीं कि W आगे और रहे और H उसके बाद रहे, ये जरूरी नहीं ना? ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे WH वर्ड अपने कौन कौन से हैं? हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन, हाउ, फिर व्हाई, व्हिच, हुज, हुम, ये सारे जनरली सबके पास WH है ही है। बस खाली हाउ जो है उसकी शुरुआत जो है वो H से होती है। उसके पास टीचर। वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे और उसमें कितने टाइप्स देखे? 4 टाइप्स के सेंटेंस देखे। स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस, और फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू।